मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू शाज बायोलॉजी। लास्ट हमने पढ़ा था एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो कौन कौन से होते हैं। एक तो पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स होता है। पेयर मतलब जोड़े में होता है सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड अकेले होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड एक ही नाम है ये। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है और उसी को कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी पेयर में होता है, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल पेयर में है, प्रोस्टेट अकेले है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर में, ठीक है, जिसे कॉपर ग्लैंड कहते हैं। द सिक्रेशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। जो मेल की बॉडी, मेल के पैंस से जो आपका फ्लूइड बाहर आता है वो सेमाइनल प्लाज्मा होता है। क्या होता है बेसिकली? सेमाइनल प्लाज्मा होता है और उसको हम सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन, ठीक है। सीमेन के अंदर आपके क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। तो सीमेन जो है वो कई इन तीनों के ग्लैंड्स के अपनी अपनी सिक्रीशन से मिलकर बनता है, ठीक है। अब देखिए सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है। सेमाइनल प्लाज्मा कंटेन करता है फ्रक्टोज को, कैल्शियम को और कुछ एंजाइम्स को। देखिए फीमेल की वेजाइना में कभी भी फ्रक्टोज नहीं बनता। अगर किसी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई केस लगाया जाता है, ठीक है, या कोई ऐसा रेप का कोई केस होता है, तो उस केस में जब डॉक्टर्स क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है फीमेल के वेजाइना में, तो जाहिर सी बात है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस है, जो भी किस तरह का केस लगाया गया वो सही है। और फिर उसके फर्दर रिगार्डिंग जो भी मतलब उनको केस के थ्रू चलना होता है वो उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज फीमेल की बॉडी के अंदर वेजाइना में नहीं प्रेजेंट होते, वो मेल के सीमन में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेमाइनल प्लाज्मा कंटेन्स फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। इट इज़ प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्म जो स्पर्म आपका पहुंचेगा वो बेसिकली उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकलकर पूरा कहाँ ट्रेवल करना है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और उसमें भी उसको कहाँ पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, ठीक है। और चलिए देखिए आगे, सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। मैंने आपको बताया ना, इसको सीमेन कहते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म कॉल्ड सीमेन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर था हमारा, देखिए पहला हमने टेस्टिस पढ़ा, सेकंड हमने डक्ट्स पढ़ी सारी, थर्ड हमने क्या पढ़ा? थर्ड हमने ग्लैंड्स पढ़े, और चौथा पार्ट था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो पार्ट होता है जो हमें नज़र आता है, ठीक है। तो पेनिस की बॉडी के अंदर जो पार्ट नज़र आता है वो नज़र आता है, एक तो पेनिस, वो मेल की बॉडी में जो पार्ट नज़र आता है वो एक तो पेनिस और दूसरा स्क्रोटम, ठीक है। दो ही पार्ट नज़र आते हैं। बाकी जो टेस्टिस वगैरह ये सारे जो भी डक्ट्स वगैरह वो सारा तो इंटरनल पार्ट है ना, वो इंटरनल जेनिटेलिया का पार्ट है। तो देखिए जो पेनिस होता है वो किसका बना होता है? एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि क्या करता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। पेनिस को क्या करता है, बेसिकली इरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैम्स पेनिस एंड इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। जो एनलार्ज पेनिस होता है, जब पेनिस क्या होता है बेसिकली टाइट होता है, तो उसमें क्या होता है, एनलार्ज उसकी स्किन जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, खिंच जाती है, और जो उसमें लूज वो, और जब वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होता है तो उसमें कई तरह के फोल्ड्स नज़र आते हैं, स्किन के लूज फोल्ड्स होते हैं जो स्किन के, उसे हम फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। बाकी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ही ली थी उसकी से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे ही हमने पढ़ा था डायग्राम में, टेस्टिस पढ़ लिया था, एफिडिडमिस पढ़ लिया हमने, ठीक है। वास डिफरेंस एफिडिडमिस से कनेक्ट होने वाला पाइप है। उसके बाद ये कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है आपका सेमाइनल वेसिकल के पास, और यूरिनरी जो ब्लडर है वहाँ से भी एक पाइप है, देखिए है ना ये डायग्राम में। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये यहाँ आया और एक यहाँ से आया, तो दोनों ने मिक्स करके कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे यहाँ पे, ये ठीक है, ये यूरिनल मीटस है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लैंड्स हो गए तीनों, कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स हैं? एक ये रहा सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। इसको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सारे ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स पता होनी चाहिए ना, पोजीशन पता होनी चाहिए ग्लैंड्स की। ये रहा, एक है सेमाइनल वेसिकल आपका पेयर में होता है ये, दूसरा है आपका ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, हमने भी पढ़ा, ठीक। उसके बाद थर्ड कहाँ है, ढूंढिए, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये रहा थर्ड है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये एक ही होता है। बाकी सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर ग्लैंड कहते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? एक पेयर में होते हैं, ठीक। तो यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइपलाइन आ रही है और एक पाइपलाइन आपकी सेमाइनल वेसिकल से एपिडिडमिस की तरफ से होते हुए ऐसे आ रही है। तो ये जो पार्ट है यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, क्योंकि मेल की बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है यूरिन के लिए भी, और एक ही ओपनिंग होती है किसके लिए?
आपके स्पर्म भी इसी से रिलीज़ होता है और आपका यूरिन भी इसी से रिलीज़ होता है, ठीक है। यूरिन की जो पाइपलाइन है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये देखिए जहाँ से ये कनेक्ट है ये यूरेथ्रा कहलाता है। एपिडिडमिस आपको पता है, टेस्टिस आपको पता है, ये यूरिनरी ब्लैडर पता है, ये एनएस वाला पोर्शन है, ठीक है। ये रेक्टम हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट था ना रेक्टम, उसके बाद से ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ये सोच रही थी कि कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाए, या फिर मैं सोच रही थी कि मेल वाले पार्ट का ही पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दूँ। तो जैसा अगर आपको हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या पढ़ाऊँ। मैं ये सोच रही थी कि मेल वाला पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर दें, मेल के हार्मोन, मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा और स्पर्म का डायग्राम, फिर हम फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट करें। तो जैसा हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।